साथ जुड़ा हुआ हर बच्चा, मेरे पूरी ऑफिस टीम, मेरी प्रोडक्शन टीम मुझे उतना ही रिस्पेक्ट देती है जैसे विकी की मम्मी हूँ वैसे मैं उन सबकी मम्मी हूँ, तो उन सबके सपोर्ट से ही कर पाती हूँ मैं। सर आपसे जानना चाहूँगा क्या कहना चाहेंगे, और रीजनल फिल्मों में भी काम किया आपने, उसके होता है कि आज के दौर में रीजनल फिल्म्स का जो मार्केट है था इंडिया फिल्म्स की है, और भैया ने जैसे बोला कि साउथ में भी मैं मूवीज़ किया हूँ, बट जब 8 तारीख को मैं मुंबई आया, दिस वाज माय फर्स्ट, मैं पहली बार आया हूँ मुंबई में कोई भी ऑडिशन देने। मैं 8 तारीख मुंबई में आया, 9 तारीख मेरी ऑडिशन हुई, 10 तारीख को मेरी सिलेक्शन हुई, 11 तारीख को मेरी फोटोशूट हुई, और 12 तारीख मैं आपके सामने बैठा हूँ। ये म्यूजिक हो चुका है, ये स्टूडियो से बात चल रही है, जो जो चीज़ें थी ऑलरेडी, मतलब उनकी प्लानिंग डन थी, और उन्होंने बोला कि अगले महीने शूट कर रहे हैं, मतलब इसी महीने से। अब तो मुझे लगा तैयारी है, और सबसे बड़ी बात है, मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा एक्साइट करती है विकी के बारे में वो ये कि उसका ना जो नीयत है बनाने की वो बहुत प्योर है। तो जब आदमी ना आप पूरे दम से, पूरी ताकत से कोई काम करते हो ना, वो अच्छा होता ही है। जैसे सर बोल रहे हैं कि कोई टैलेंट को कोई नहीं रोक सकता। जब मेरी खुद की मतलब मैं खुद आया हूँ एक रियलिटी शो से, अब कोई ना किसी ने, हर किसी की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है, तो उन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर में आप ऑलरेडी अपने आप को अचीव किया, अपने आप को पूरा एस्टेब्लिश किया, अब वो एज अ डायरेक्टर भी करना चाह रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि वो इसमें सफल होंगे। सर आपसे नहीं चाहूँगा, आप तो पहले ही फेमस चेहरा है टेलीविजन इंडस्ट्री पे, क्या कहना चाहेंगे वो जो फेम है ये आपकी फिल्म में कितना काम आएगा, और आज के दौर में देख रहे हैं आप सुशांत सिंह राजपूत ने कितना अपने आप कमाया, तो एक टेलीविजन आर्टिस्ट को फिल्म आर्टिस्ट बनने पे जो सफल होता है वो कितना आपको वो जो पहले जो एक मिथ होता था कि प्रोजेक्ट सुनाया था, वो सिर्फ एक वन लाइनर था। उसके बाद जब मैंने स्क्रिप्ट उनसे प्रॉपर डिस्क्रिप्शन मांगा तो उन्होंने जिस तरीके से वो नरेट करी, आई लव द कैरेक्टर। जो मैं आदित्य प्ले कर रहा हूँ तो मुझे कैरेक्टर बहुत पसंद आया। पूरी स्टोरी जो पूरे हम स्टार कास्ट बैठे हैं उन सबके एक सिंगल सबका एक कैरेक्टर जो निकल के आ रहा था स्टोरी के अंदर, दैट वाज अमेजिंग। और विकी भाई की बात सबसे पहली चीज़ यही है कि ये दिल से सबके साथ जुड़ते हैं। तो जो चेहरे 2 साल पहले जैसे मोहित ने बताया, तो वो चेहरे आज तक इनके साथ जुड़े हुए हैं, और उस चेहरों में से एक चेहरा मैं भी हूँ। मैं अपने आप को पीछे नहीं रखूंगा। विकी भाई ने एक बार कॉल किया कि ऐसे हम एक मूवी में काम कर रहे हैं। मैं फर्स्ट डे आई गेस विकी भाई मैं रात को ही मिलने आ गया था कि नहीं हम सेम टाइम मिलते हैं, बात करते हैं, और हमने स्टोरी पे काम किया और मुझे स्टोरी बहुत पसंद आई, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। और रात को 2 या 2:30 बजे हम लोगों ने गाड़ी में नरेशन लिया था रोड पे खड़े होके, और ये कौन सी नागौरी चाय, नागौरी की चाय अमेजिंग पर्सन ही इज। आई विश हिम लक, और ये स्टोरी और ये एक चड्डी 4 यार बहुत कामयाब रहेगी। हम सब राइज एंड शाइन हम सब करेंगे। बस आपसे नहीं चाहूँगा, अभी वेब सीरीज के पार्ट रहे हैं वो भी जो नेटफ्लिक्स और मीडियम पहले से आप फेमस हो चुके हैं। जी पहले जो मैंने प्रोजेक्ट्स किए विक्की सर के साथ भी मैंने सबसे पहला काम जो है बॉम्बे में विक्की सर के थ्रू ही किया था, उन्होंने ही कास्टिंग की थी। तो तब से अब तक में बहुत फ़र्क आया है, बहुत सारी चीज़ें इंसान एक्टर सीखता रहता है करते करते। तो फिल्म की अगर बात करें तो ये फर्स्ट टाइम है, और बहुत एक्साइटमेंट भी है। इतनी अच्छी टीम है हमारे पास काम करने के लिए, तो होपफुली सब चीज़ें बहुत अच्छे से आगे जाएंगी, और बहुत बेहतरीन फिल्म हम एक साथ में करेंगे। इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं मेरे साथ, तो बस पूरी टीम को थैंक्स और ऊपर वाले को थैंक्स। मीडियम के बारे में जानना चाहूँगा कि हर बड़ा स्टार से जुड़ा है, कितना ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म आज के दौर में है वेब सीरीज़ आजकल बहुत सारे लोग हैं जिनको टीवी का जो माध्यम है वो उससे जुड़ नहीं पाते हैं। कोई ट्रैवल करता है, कोई कुछ करता है, तो वेब सीरीज़ एक ऐसा माध्यम बन गया है, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में भी हो, कहीं पे भी हो, तो हर एक को एक कहानी, सस्पेंस, सीरियल देखना अच्छा ही लगता है। तो आजकल वेब सीरीज़ भी बहुत ज़्यादा है जिससे लोग फेमस हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है वो भी। आपसे चाहूँगा, आप भी रियलिटी शो के पार्टनर हो, काफ़ी बड़ा, क्या कहेंगे कि ये कितना मायने रखेगा, और जो शो में आपको जो मिला उसका बताइए। वेल जैसे कि लोग मुझे जानते हैं, जो भी मुझे जानता है, द काइंड ऑफ पर्सन आई वाज इन द शो, जैसे कि मैं रियल लाइफ में हूँ, तो मुझे कैरेक्टर भी वैसा ही प्ले करने को मिला है। जैसे कि ये बहुत सीधा लड़का है और हु फॉल इन लव विद काव्या, तो कैरेक्टर भी इस तरह का मिला है, तो मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल होगा, बहुत नेचुरल प्ले करना मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। एंड क्या चाहते हो कि मतलब आप मतलब फ्लर्ट करते हो? नॉट फ्लर्ट, आई मीन काइंड ऑफ पर्सन आई एम। नहीं चाहिए, अच्छा फ्लर्टी है। I'm not flirty. I mean, kind of person. कुछ तो रहेगा। But like people who know me, they know me कि
मैं किस तरह का हूँ। तो मेरे लिए दिल्ली से हो गया? नहीं दिल्ली से नहीं, हिमाचल हरियाणा वहाँ से। कावे बच के रही। नथिंग लाइक दैट। I'm actually a romantic person। तो जिस तरह मुझे जब विकी ने बताया जो कैरेक्टर है और जो मेरा इसमें काव्या के साथ जो पूरा रोल है, I was आपको बताना नहीं है? हाँ नहीं बता नहीं रहा, I'm really excited कि because I'm actually a very romantic person and I always feel like to do these kind of roles। हाँ, तो ये तो लड़के पटाने हैं यार, हैं? नहीं टीवी में सबको पता है, बड़ा कॉमेडी। तो I'll talk about film now। तो एज एन एक्टर हर कोई चाहता है फिल्म करना, तो इफ नॉट फिल्म्स तो मुझे था कि वेब सीरीज़ करते हैं। तो पहली वेब सीरीज एज अ लीड रोल मैंने विकी के थ्रू ही करी। तो विकी ने ही मुझे कास्ट किया था, तो मैंने STD बंगलोज वेब सीरीज़ का नाम। तो इट वाज अ गुड सीरीज एंड आई फेल्ट रियली हैप्पी कि एज एन एक्टर बिकॉज यू वांट टू डू समथिंग। तो अब फिल्म मिली है तो एक और बड़ा मौका है, तो आई एम जस्ट वेटिंग कि शूट शुरू हो एंड एवरीथिंग इज गो। मैं आपसे चाहूँगा, आपने जैसे कहा कि मुंबई आते हैं लोग आर्टिस्ट बनने के लिए, बड़ा सपना, आपका कितना बड़ा सपना ही पूरा हुआ है विकी सर के साथ? और ऑनेस्टली ये बहुत बड़ा ड्रीम पूरा हुआ है। मैं जस्ट 4 मंथ्स पहले आई थी, तो मुझे पता है बहुत स्ट्रगल होता है क्योंकि बच्चे दूर दूर से आते हैं। तो उनके मैंने ऑडिशन दिए, लकीली मुझे उन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम। क्या कहना चाहेंगे कि इस जो वाकया से क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनता को भी? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, हम सब कलाकार हैं, हम कैमरे के सामने अपनी कला बेचते हैं। हमें अपनी आत्मा को नहीं बेचना चाहिए, हमें अपने देश को नहीं बेचना चाहिए। क्या बात है। और मैंने उनसे यही बात कही थी, मैंने कहा देखिए, पैसे की ज़रूरत तो सबको होती है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे पैसे की ज़रूरत ना हो। मैं भी ज़रूरतमंद हूँ, लेकिन मैं लालची नहीं। क्या बात है। लालची नहीं हूँ, जो ज़रूरत है सबको होती है। और मैंने कहा कि कोई दुनिया में इतना अमीर अब तक बना नहीं है जो हमारे ज़मीर को खरीद सके। क्या बात। ये बातें हुई और मैं अपने साथियों से यही कहूँगा, यही उन्हें मैं मशवरा दूंगा कि ऐसे लोगों से दूर रहें, हमेशा दिल की आवाज़ सुने। मैंने हमेशा एक बात पे अमल किया है, मैंने आज तक कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो मेरी आत्मा के विपरीत हो सकता है कि मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ा उसमें, लेकिन ज़मीर की आवाज़ को कभी दबाया नहीं, हमेशा आत्मा की सुनी, जो आत्मा ने कहा वो किया, नुकसान होने के बावजूद। क्योंकि जब रात को आदमी सोता है तो तब तो अपने आप से मुलाकात होती है, अपने आप से भागकर आप कहाँ जाएंगे। तो जिस तरीके से उन्होंने टेम्प्ट किया था मुझे, 25 लाख रुपया उन्होंने कहा था कि हर महीना हम आपको देंगे, आपको खाली ट्वीट करने हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए। मैंने कहा मैं पॉलिटिक्स पब्लिकली डिस्कस नहीं करता हूँ, आई डोंट डिस्कस पॉलिटिक्स ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म एंड आई वोंट डू इट। तो ये हुआ और अभी तो मालूम नहीं था कि ये स्टिंग हो रहा है, और बहुत से हमारे दोस्त, बहुत से हमारे साथी उसमें ट्रैप हुए। 2 साल पहले का है ना सर, ये अभी क्या सामने आ रहा है? ये 6-7 महीने पहले, 2 साल पहले का नहीं। हाँ, वो क्या, वो मेरे ख्याल से एक्यूमुलेट कर रहे होंगे, जमा कर रहे होंगे। वो बहुत टाइम से कर रहे हैं एक्चुअली। तो इस तरीके से लोगों को उन्होंने ट्रैप किया। तो मैं यही कहूँगा कि भाई देखिए, लालच तो बुरी बला होती है, बुजुर्गों ने ये बात कही, और कुछ बातें जो हैं बुजुर्गों की वो गांठ में बांध लेनी चाहिए, जो जिंदगी में बहुत काम आती है। जैसे बुजुर्गों ने कहा था कि बुरी संगत से दूर रहिए। ऐसे इंडस्ट्री में बहुत से केसेस हैं कि बुरी संगत की वजह से लोगों को जेल जाना पड़ा है, कैद काटनी पड़ी है। तो बुरी संगत से दूर रहें, लालच से दूर रहें, और अपनी आत्मा की सुने, अपने मन की सुने। क्योंकि पैसा तो बहुत लोगों के पास है, पैसे वालों की कमी नहीं है, लेकिन जो इज्जत होती है वो खुदा की बख्शी हुई होती है, वो बहुत कम लोगों को मिलती है। और उस इज्जत को बहुत संभाल के इंसान को खुद रखना चाहिए, क्योंकि आपका जो बैंक अकाउंट है वो कोई निकाल नहीं सकता आपके अलावा, लेकिन इज्जत का अकाउंट कोई भी चौराहे पे खड़े होकर आपका निकाल सकता है। तो जो खुदा की बख्शी हुई ईश्वर का जो वरदान है इज्जत, वो हमेशा बहुत संभाल के रखें।
लेकिन आपके अलावा और भी कई आर्टिस्ट हैं, विजय अवस्थ, बालन जी हुई हैं, अक्षय वारसी, सौम्या टंडन हुई, उन्होंने मना किया, लेकिन बहुत ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने हमें भर इस चीज़ के लिए, उसके ना बताइए वो कितना गलत है, क्योंकि काफ़ी सारे आर्टिस्ट को आइडियल मानते हैं, जनता आइडियल मानती है, नेशनल आइडियल मानती है। भाई मैं तो उससे यही कहूंगा कि भाई आइंदा इंसान ठोकर खा के ही संभलता है, इंसान से गलतियां हो जाती हैं। समझदार इंसान वो होता है जो अपनी गलतियां ना दोहराए, तो आइंदा वो ऐसी गलतियां ना दोहराए और वही करें। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना जो है वो बिल्कुल सही है, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को हम सपोर्ट करना चाहें हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पैसा लेके कर रहे हैं, अगर आप दिमागी तौर पे किसी और पार्टी को सपोर्ट करते हैं लेकिन पैसा लेकर आप किसी और पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, अपने आप से तो मुलाकात होती है रात को, और वो मुलाकात होना बहुत जरूरी है। तो फिर आदमी कहीं कहीं बचकर जाता नहीं, अपने आप से तो नहीं, अपनी आत्मा से बचकर तो ठीक है, हर इंसान से गलती होती है, हम में से कोई फरिश्ता नहीं है, हमसे भी जिंदगी में बहुत गलतियां हुई, सबसे होती है। हम इंसान हैं, हम फरिश्ता नहीं है, हम देवता नहीं है, हम अवतार नहीं है, इंसान से होती है। लेकिन बस ये है कि आगे संभल कर रही है और ऐसे ट्रैप्स में, ऐसे हनी ट्रैप्स में ना फंसी, बस यही है। मैं आपसे चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे, जैसे तारीफ के असर ने आपने इंस्पायर किया, विजय की मदर ने इंस्पायर किया, क्या कहना चाहिए, चीज़ को लेकर इंस्पिरेशन बहुत जरूरी होता है लाइफ में, तो किस तरह से इंस्पायर किया आपने सर को डायरेक्टर बनने के लिए? एक्चुअली सर हमने शॉर्ट मूवीज़ की है, मैं सर को आई थिंक 3 साल से जानती हूँ, ज़्यादा हो गया, हाँ 3 साल, 3.5 साल। तो हमने काफ़ी शॉर्ट मूवीज़ की और इन्होंने भी डायरेक्ट की है उस मूवी को। जब हमने किया तो मैंने इनको बोला यार कुछ बड़ा करते हैं, मूवी करते हैं, कुछ तो करते हैं। तो हमारा प्लान तो बन गया था मूवी करने का, तो हमने बहुत सारे राइटर भी बहुत ढूंढे। हाँ, और बेस्ट पार्ट ये है कि राइटर हमने बहुत सारे ढूंढे और किसी की स्टोरी समझ नहीं है। मैंने कहा यार तू शॉर्ट फिल्म लिखती है तो एक मूवी लिखने में क्या प्रॉब्लम है। इन्होंने भी मुझे इंस्पायर किया कि तू मूवी लिख, तो जैसे मैं इनको हाँ, करती इन्होंने मुझे किया, तो मैंने भी तो हाँ मिलजुल के ऐसी चीजें हुई, इन्होंने लिखी और फिर उसके ऊपर और काम हुआ, तोड़ा गया मरोड़ा गया उसको। कहाँ गए हमारे कल्पेश सर? कल्पेश सर ने किया। फिर जो होता है आज की डेट में, मैं काफ़ी सारे एक्टर्स के साथ मिलता हूँ, क्योंकि कास्टिंग मेरा मतलब कास्टिंग तो अभी भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा, ऐसा नहीं है। बट वो है कि वो अब डिपार्टमेंट पूरा मम्मी संभाल रहे हैं, तो काफ़ी सारे एक्टर्स के साथ हम लोग का मिलना जुलना होता है। आज की डेट में जितने लोग ये मेरे साथ बैठे हैं सब दिल के बहुत साफ हैं, और जो जुड़ा है ना तो हर एक इंसान पूरे सच्चे दिल से जुड़ा है। मोहित भाई के लिए ये कहना चाहूँगा कि मोहित भाई ने जब हामी भरी तो ये नहीं कि उसके पास सिर्फ ये नहीं है कि भैया स्टोरी रेडी है तो मैं आगे काम कर लेता हूँ, नहीं मुझे सुनाओ, अच्छा विक्की भाई इसको हम ऐसे नहीं ऐसे करते हैं तो क्या क्या लगेगा। इन्होंने मेरी भी बहुत हेल्प की है हर चीज में, इन्होंने मुझे बहुत इनको गाइड जब किया। भी मैं मिलने आता था इनको होमवर्क देके जाता था। हाँ, बहुत ही आपका है। एक होमवर्क है, आप ये काम करेंगे। हाँ। और मैंने कहा मैं भी कुछ सोचूंगा। तो एक बार ऐसा हुआ था, हमने कुछ एक चीज पे अटके थे फिल्म में, तो सबको हमने काम बांटा। हमारे कहाँ राइटर साहब, इनको मनप्रीत को, भाई को, हमने चारों ने काम बांटा और मैंने कहा जो भी दिमाग में आए सब लोग बताना। उसी रात को मैं हाँ मुझे रात को इनका फ़ोन आया लगभग कोई 12:30-1 बजे के आसपास। तो कभी इनका इतनी लेट फ़ोन आता नहीं है, जब भी आता है हमारी बातचीत होती है तो वही होता है कि यार चल मैक्स टू मैक्स 7-8 बजे तक, उसके बाद चलो अपने अपने फैमिली और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड। बेसिकली हमने वो रात को ब्रेक कर लिया था, वो एक हाँ, ब्रेक होता है ना। तो एक पॉइंट वो बहुत अच्छा था, मूवी कंप्लीट होने के बाद बताऊंगा कि वो ट्विस्ट क्या था, क्योंकि कहानी बतानी पड़ेगी अब ट्विस्ट के चक्कर में। वैसे मन तो कर रहा है आपका सबका जानने का, बट हमारा भी बहुत कर रहा बताने का, बताएंगे थिएटर्स में दिखाएंगे। हर हर महादेव। हाँ जी जी बिल्कुल। ऑफिस ओपनिंग भी हुई थी आपकी हाल ही में जी, आप ही आए थे। सेलिब्रिटीज आए थे और सिर्फ प्रोफेशनल पे तारीफ की आपकी कि जो आप काम करते हैं बहुत प्रोफेशनली करते हैं और ऐसा कोई गलत नियत नहीं रहता है, जिस तरह से मीटू में बहुत हाँ जी पर्दाफाश हुआ। सर मेरे यहाँ पे खत्म हो गया मीटू यार अभी। हाँ वहीं पे एक फिर भी मैं कहना चाहूँगा, इसके ऊपर कहना चाहूँगा, मैं अपने ऑफिस में एक कास्टिंग की लाइन के अंदर मुझे नहीं लगता कि किसी के ऑफिस में मम्मी बैठती होगी। पहली चीज़ मेरी मम्मी बैठते हैं, पूरा काम वो संभालते हैं, मेरा नाम ऐसे ही चल रहा है बस मार्केट में, संभाल वही रहे। और दूसरी चीज़, जितनी भी गर्ल्स आती हैं ठीक है, तो मेरे लिए मतलब मेरे मन में उनके लिए ऐसा होता है कि जैसे मेरी छोटी सिस्टर है, राइट। मेरी मॉम खुद एक्ट्रेस हैं, मतलब थिएटर टाइम में वो करते थे एक्टिंग।
अभी भी शॉर्ट फिल्म किए इन्होंने 2-3, और इस फिल्म में भी इनको मोहित जी की मदर का कैरेक्टर दिया हमने, तो देखते हैं क्या होता है। और किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। क्या बात है। तो मी टू के लिए यही बोलूँगा भैया, जो करोगे भरना पड़ेगा, चाहे मी टू हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। आप ये चीज़ सोच के चलो कि सिर्फ इस फील्ड के लिए नहीं बोलूँगा, कास्टिंग और इंडस्ट्री को ज़्यादा बदनाम कर दिया लोगों ने। किसी भी फील्ड में अगर आप किसी लड़की के साथ कोई बदतमीजी कर रहे हो तो सोच के चलो यार, आपके घर में भी आपकी माँ है, बहन है, और अगर आपकी सिस्टर के साथ चलो, लोग बोलते हैं हमारी बहन तो है ही नहीं, ऐसे भी बहुत सारे हैं, भैया तुम्हारी माँ तो होगी। एक ही चीज़ बोलूँगा, मत कर परेशान किसी लड़की को जालिम, पाप होगा, एक दिन तू भी किसी लड़की का बाप होगा। तो लड़कियां जो होती है ना, बिल्कुल बच्चियों की तरह ही होती है, तो उनको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। और बुरी नीयत किसी की भी भैया, वो ऊपर वाला ना 1 सेकंड के अंदर पटक देता है, और उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, दर्द बहुत होता है। तो मुझे तो उस दर्द से बहुत डर लगता है, इसलिए ऐसा काम करता ही नहीं भाई। तो माँ को शायद डबल खुशी होती है। और ये ड्रीम जो मूवी का है, ये हमने मिलके देखा था, आज ये कामयाबी की राह पे जा रहा है, तो प्राउड तो फील हो रहा है। और कॉपरेशन भी करते हैं आप साथ में, वो भी एक बहुत अलग बात है। मैं कॉपरेशन तब कर पाई हूँ कि उसने मुझे इस जगह पे लाके बिठाया, वो इतना रिस्पेक्ट देता है तो ही मैं कर पा रही हूँ। तो हम जो एक फैमिली की तरह रहते हैं, ना सिर्फ विकी, मेरे साथ जुड़ा हुआ हर बच्चा, मेरे पूरे ऑफिस टीम, मेरी प्रोडक्शन टीम मुझे उतना ही रिस्पेक्ट देती है। जैसे विकी की मम्मी हूँ, वैसे मैं उन सबकी मम्मी हूँ, तो उन सबकी सपोर्ट से ही कर पाती हूँ मैं। सर आपसे चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे, और रीजनल फिल्मों में भी काम किया आपने, उसके होता है कि आज के दौर में रीजनल फिल्म्स का जो मार्केट है खासकर अपने फिल्म में काम किया, तो क्या चीज़ को लेकर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सबको माफ़ी मांगना चाहूँगा, मैं बहुत लेट आया और मैं यहाँ पे बैठा हुआ, मुझे आज विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ, आपने जैसे बोला, मैंने काफ़ी बढ़िया फिल्म्स की हैं, और भैया ने जैसे बोला कि साउथ में भी मैं मूवीज़ किया हूँ, बट जब 8 तारीख को मैं मुंबई आया, दिस वाज माय फर्स्ट, मैं पहली बार आया हूँ मुंबई में कोई भी ऑडिशन देने। मैं 8 तारीख मुंबई में आया, 9 तारीख मेरी ऑडिशन हुई, 10 तारीख को मेरी सिलेक्शन हुई, 11 तारीख को मेरी फोटोशूट हुई, और 12 तारीख मैं आपके सामने बैठा हूँ। ये कुछ नहीं हो सकता, ये इट्स जस्ट लक। सर ने जैसे बोला, रज़ा सर, आई एम सो सॉरी, मैं तो पहले लेट से आया हूँ। रज़ा सर जैसे बोले कि इट्स अ मैटर ऑफ लक, लेडी लक। आज तक तो लक साथ दे रहा था कि नहीं दे रहा था, वो विकी भाई बेटर जानते हैं, बट आज सच में लेडी लक हैज स्माइल्ड ऑन मी, एंड ऑल द मीडिया फ्रेंड्स दैट हैव कम हियर, एंड ऑल दोज हु हैव, जितने भी हमारी टीम के मेंबर्स हैं, सुचित, सनी भाई, मोहित भाई, दे आर ऑल माय सीनियर्स इन द इंडस्ट्री। ये जिस मकाम में हैं आज, अपने मेहनत के बलबूते पे है, और मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। आई एम वेरी प्रिविलेज्ड एंड वेरी हम्बल्ड। सनी सर के बारे में एक बात सनी भाई के बारे में एक बात बताना चाहूँगा। मैंने वो सनी भाई जब आया थे पहली बार, मैंने सोचा कि भैया कुछ कैरेक्टर रोल करें, लेकिन मुझे खुद मतलब सिंस आई कम फ्रॉम अ सिटी लाइक कटक, it's quite a small city, two city है, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था। आई वुड लाइक टू कन्फेस ऑन इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, मुझे कुछ भी पता नहीं था। मुझे रात में शुभम, जो कि मेरा दोस्त है, वो उसने बोला, भैया आपको कुछ पता है, आप किसके साथ मिलके आए हो? बोले भैया मेरे को क्या पता यार, मेरे को कुछ नहीं पता। मैं जब नेट पे सर्च किया, तब मैं हाथ लेके बैठ गया, मैं किन किन लोगों से मिल के आया हूँ। वैसे ही बात है, लाइफ में मेरी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आई वुड लाइक टू थैंक, पहले तो विकी भाई, लव यू ब्रो, लव यू। आपका और मेरा एक इंडिविजुअलिस्टिक पार्टी होगा और इंटीमेट बातें भी होंगी। आई एम वेरी प्रिविलेज्ड, और थैंक यू फॉर ऑल कमिंग हियर एंड गिविंग मी द सपोर्ट दैट आई नीडेड। ओके। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए।